हेलो गाइज, मैं चंदन कुमार आप सबों को जीएससी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो खासकर क्लास 10th में जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद जो भी भाई बंधु रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 100% यह वीडियो यूजफुल है, क्योंकि दर्पण से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ये दर्पण से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, और रेलवे ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन में भी इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इनको बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, और आप लोग भी गोलीय दर्पण के बारे में जानते ही होंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण जो होता है यह बाहर से कलई किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण बाहर से कलई किया हुआ रहता है। इस साइड वाले जो भाग होंगे वो प्लस में होगा, इस साइड वाले जो पार्ट होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। कहने का तात्पर्य कि दाएं साइड वाला जो भी होगा वो प्लस, बाएं साइड वाला जो भी होगा वो होगा माइनस। उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे कि जो वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की जो दूरी होता है उस दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं किसी वस्तु द्वारा जो इमेज बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग जो है भी से सूचित करते हैं, भी द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद फोकस दूरी को हम लोग, फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, एफ से। ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। अब मेन जो कंसेप्ट है जो ध्यान में हमेशा रखना है कि अवतल दर्पण में यू, भी, एफ तीनों को हम लोग माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में। ये था अवतल दर्पण के बारे में कंसेप्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का जो कंसेप्ट होता है सवाल बनाने का, उसको हम लोग समझते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है ये अंदर से कलई किया हुआ रहता है, ये अंदर से कलई किया हुआ रहता है। यहाँ से इस साइड वाले जो भाग होता है वो प्लस में होता है, इस साइड वाले जो भाग होता है वो माइनस में होता है। हम लोग अवतल दर्पण में ही समझ चुके हैं कि वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। और ये भी देखें कि अवतल दर्पण में यू भी एफ को हम लोग माइनस के द्वारा दर्शाएंगे सवाल बनाते समय। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होगा वो माइनस में होगा, ओके। उसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी होगा और फोकस दूरी होगा ये दोनों किस में होगा, आपका प्लस में। इन दोनों बातों को समझेंगे, यही
दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये सवाल जो है आपका आसानी से बन जाएगा। इसमें देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो होता है यू भी एफ तीनों माइनस में होगा, उत्तल दर्पण में यू माइनस में होगा और भी एफ क्या होगा, प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में u माइनस में, भी एफ क्या होगा, प्लस में होगा, जबकि अवतल दर्पण में तीनों क्या होता है, माइनस में ही होता है। इन कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे अभी हम लोग। अब हम लोग सवाल पढ़ाते हैं। इसमें क्या है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण यहाँ पे दिया है, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण यहाँ पे दिया है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो दर्पण प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। हम लोग इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी होता है ना जी, उसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं और ये दर्पण कौन सा है, अवतल। इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग हल करेंगे कि क्या चीज़ दिया है उसको पहले लिखेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से। किससे सूचित करते हैं, एफ से। इसमें एफ का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब वस्तु की ये दूरी है। वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। किससे सूचित करेंगे, यू से। यू का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से। किससे सूचित करेंगे, भी से। अब एक सूत्र आता है, दर्पण सूत्र आता है, नहीं क्या आता है, दर्पण सूत्र। क्या आता है, दर्पण सूत्र में क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी u वस्तु की दूरी f फोकस दूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो मान दिया है फॉर्मूला में पुट करेंगे और जो निकालना है वो निकल जाएगा आसानी से। क्योंकि यहाँ पे दर्पण सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ओके। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि ये अवतल दर्पण दिया है, ठीक है। अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखे थे कि u भी f तीनों क्या होता है, माइनस में होता है। f का मान किस में जाएगा, माइनस में। u का मान किस में जाएगा, माइनस में। इतना ध्यान रखना है। सवाल बनाते समय अवतल दर्पण में ध्यान रखना है कि u का मान माइनस में होगा, v का मान माइनस में होगा और f का मान भी माइनस में होगा। यहाँ f का मान माइनस में होगा लेकिन दिया था 20 सेंटीमीटर, लेकिन होगा किस में, माइनस में। u का मान दिया था 10 सेंटीमीटर लेकिन लिखेंगे किस में, माइनस में। अब हम लोग दर्पण फार्मूला यहाँ पे सेट करके उसके मानों को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। निकालना है 1/v। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/f। इसको उस साइड ले जाएंगे तो -1/ कितना, u हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि 1/v बराबर 1/f का मान यहाँ पे कितना दिया है, -20। माइनस है, u का मान कितना दिया है, -10। 1/v बराबर 1/-20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा, 10। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा। 1/v, 20 से कम 20 -1 प्लस 10 दूना 20, 2 गुना 1 2। 1/v बराबर 1/ कितना आएगा, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v को 1 से गुना करेंगे v होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे कितना, 20 आया। तो v का मान कितना निकल के आया, 20 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब की दूरी है। जो किसका दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। इस तरह से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे कि जिसका जो मान दिया है वो मान लिखेंगे
अवतल दर्पण दिया है तो u का मान माइनस में होगा, v का मान भी माइनस में होगा, f का मान भी माइनस में होगा, लेकिन यहाँ f दिया था तो f का मान माइनस होगा, u दिया था तो u का मान माइनस होगा, v निकालना था, दर्पण सूत्र पर बैठा दिए, हमें निकल के आया प्रतिबिंब की दूरी, मतलब v का मान आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सवालों को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे था अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण। सिर्फ ध्यान में रखना इस कंसेप्ट को, ध्यान में रखना है सिर्फ इस कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को। इसमें दिया क्या चीज़ है, फोकस दूरी। क्या चीज़ दिया यहाँ पे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बोलिए, एफ से। एफ का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एक वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया है यहाँ पर आपका, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। निकालना है हमें क्या, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब भी निकालना है। अब ध्यान रखेंगे कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या कंसेप्ट बताए थे, u का मान क्या होगा, माइनस में होगा, नहीं, उसके बाद v और f का मान क्या होगा, प्लस में होगा। ये तो प्लस में ही है। अब हम लोग दर्पण फार्मूला जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, नहीं। उसके बाद हमको निकालना है क्या, v का मान, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्या कि 1/v बराबर होता है, यहाँ मान को पुट कीजिए, 1/30 माइनस 1/20। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्या कि 1/v बराबर, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 60 आएगा। ओके, 30 दूना 60, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नहीं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 20 या 60, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 1/v बराबर कितना, 5 कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। काट देंगे यहाँ पे, कितना आ गया आपका, 5/12 60 ना, 1/ कितना आ गया, 12। तो हमको चाहिए कि इसका मान, v का मान, v का मान कितना आ गया यहाँ पे, 12। हमको पूछा था क्या, प्रतिबिंब की दूरी, जो v का जो मान निकला है वही प्रतिबिंब का दूरी हो गया, मतलब 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सवालों को, इन कंसेप्टों को ध्यान में रख करके सवालों को, दर्पण वाले न्यूमेरिकल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।